नमस्कार। 100 गांव 100 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। आइए तेज रफ्तार में उत्तर प्रदेश के कोने कोने की खबरों से रूबरू होते हैं। गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय के गेट पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। बीएड परीक्षा के दौरान जमा हुई भीड़। मास्क लगाने की सख्ती के बाद भी देहरादून में नहीं दिखा कोई असर। कई पुलिसकर्मी बिना मास्क के दिखे, कोई गले में लटकाए मिला। हरिद्वार में मोतीचूर रेंज से सटे गांव में हाथियों का आतंक जारी। जंगल से निकले खेत से मचाया उत्पात। वन विभाग की टीम ने जंगल में खदेड़ा। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व से टाइगर की मस्ती का वीडियो वायरल। वन विभाग की जीप के सामने मस्ती करता रहा टाइगर। कानपुर में मोबाइल के टावर पर चढ़ा युवक। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को समझा बुझाकर टावर से नीचे उतारा। बिल्हौर कोतवाली क्षेत्र के मखनपुर इलाके का मामला। मेरठ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। हुक्का बार पर केस दर्ज हुआ। डगआउट कैफे के मालिक मैनेजर गिरफ्तार। कैफे में नाबालिगों का वीडियो हुआ था वायरल। यूपी एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में ढेर हुआ 1 लाख का इनामी बदमाश हनुमान पांडे और राकेश पांडे। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में था आरोपी। मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी का भी करीबी था हनुमान पांडे। मऊ के कोपागंज का रहने वाला था आरोपी। कई सनसनीखेज वारदातों में शामिल था हनुमान पांडे। लखनऊ में गैंगस्टर हनुमान पांडे के एनकाउंटर को लेकर एडीजी प्रशांत कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा राकेश पांडे का लंबा आपराधिक इतिहास। उन्नाव में फिर दिखा रफ्तार का कहर। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस को मारी टक्कर। बस ड्राइवर की मौत, 15 से ज्यादा घायल। जोधपुर के देचू में 11 पाकिस्तानी शरणार्थियों की मौत। एसपी ग्रामीण राहल बाहरट पहुंचे घटनास्थल पर। मौत के कारणों की फिलहाल जानकारी नहीं। पिथौरागढ़ के एनएसयूआई के कार्यकर्ता के पिता की मौत की जांच की मांग हुई तेज। विधायक हरीश धामी की मौजूदगी में एनएसयूआई के कार्यकर्ता एडीएम से मिले। लखीमपुर खीरी की कोतवाली पुलिस ने 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। तीनों में से एक पर 15,000 और 2 पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल। थाना पल्लवपुरम पुलिस ने किया बदमाश को गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी जिले की पलिया पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से हथियार बरामद। फिरोजाबाद में एक मजदूर की ग्लास फैक्ट्री में अचानक हुई मौत। परिजनों ने फैक्ट्री के कर्मचारियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए किया हंगामा। जांच में जुटी पुलिस। बागपत में सड़क किनारे नवजात बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद सड़क किनारे फेंके जाने की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में मासूम बच्ची के साथ रेप के मामले में महिला आयोग की सदस्य राखी त्यागी ने लिया संज्ञान। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराने का दिया आश्वासन। कोझिकोड में प्लेन क्रैश हादसे में मारे गए मथुरा के को पायलट अखिलेश शर्मा आज पंचतत्व में हुए विलीन। उनको नम आंखों के साथ किया गया अंतिम संस्कार। रामनगर में एक युवक ने कोसी पुल से लगाई छलांग। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांदा में आर्थिक तंगी और बीमारी के चलते एक वृद्ध ने नदी में कूदकर की आत्महत्या की कोशिश। लोगों ने कूदकर बचाई जान। इलाज जारी। ऋषिकेश के बुल्लावाला में भारी बारिश से बरसाती नाले उफान पर। कई घरों में घुसा पानी। ग्रामीणों को भारी परेशानी का करना पड़ रहा सामना। हरिद्वार में बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश से कई जगह भरा पानी। मैदान में टूर एंड ट्रेवल्स ऑपरेटरों की पार्क की गई कारें पानी में डूबी। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश से ऋषिकेश की गंगा नदी उफान पर। खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे बह रही है गंगा। तीर्थ पुरोहितों को पूजा पाठ और कर्मकांड में हो रही दिक्कत। शाहजहांपुर में सरकारी गेहूं की खरीद ने हजारों किसानों को पहुंचाया फायदा। रिकॉर्ड खरीद से किसानों को मिले वाजिब दाम। वहीं ग्रामीण इलाकों में खोले गए क्रय केंद्रों से किसानों को मिल रही है मदद। गाजियाबाद में पुलिसकर्मियों की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए लगाया गया पुलिस दरबार। एसएसपी ऑफिस में सुनी गई पुलिस की समस्याएं। स्वतंत्रता दिवस पर 50 पुलिसकर्मियों को किया जाएगा सम्मानित। कोरोना काल में उत्कृष्ट काम करने वाले 50 कर्मियों की मांगी गई लिस्ट। आज के दिन को देश में अंग्रेजों के खिलाफ हुए भारत छोड़ो आंदोलन के तौर पर अगस्त क्रांति के रूप में मनाया जा रहा है। देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में शहीदों को याद करते हुए स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को याद किया गया। अल्मोड़ा की जेल अगस्त क्रांति की रही गवाह। भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल्ला गफ्फार खां,
पंत और गोविंद बल्लभ पंत जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने जेल में रणनीति बनाई। फिक्स मानदेय दिए जाने की मांग को लेकर आशा वर्कर ने पिथौरागढ़ में आंदोलन शुरू किया। साथ ही कोरोना काल में 10,000 रुपए प्रति माह भत्ता देने की भी मांग की गई। अयोध्या में शिलान्यास के बाद बढ़ने लगी श्रद्धालुओं की संख्या। लगातार भगवान राम के दर्शनों के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। बांदा में पेड़ काटने के विवाद में दबंग ने युवक के ऊपर कुल्हाड़ी से किया हमला। युवक गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। बांदा के पिपरेरी गांव में बारिश के चलते कच्ची दीवार ढह जाने से एक महिला की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांदा में दो मोटरसाइकिल के आमने सामने जोरदार टक्कर। बाइक सवार 4 लोगों में एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र में शराबी पति ने अपनी पत्नी को मारी गोली। पुलिस के मुताबिक हत्या पति शराब के लिए पैसों की कर रहा था डिमांड। हरदोई के कासिमपुर थाना क्षेत्र में इलाज के दौरान नाबालिग लड़की की मौत। परिजनों ने 3 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाकर केस कराया दर्ज। अयोध्या में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा सोशल डिस्टेंसिंग के बीच हुई पूरी। 43 केंद्रों पर लगभग 22,000 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। मिर्जापुर के 7 केंद्रों पर बीएड प्रवेश परीक्षा में कोरोना से बचाव का रखा गया खास ख्याल। सैनिटाइजेशन के अलावा सभी छात्र छात्राओं की हुई थर्मल स्कैनिंग। हमीरपुर में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। 1300 परीक्षार्थियों के लिए 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सोशल डिस्टेंसिंग का भी हुआ पालन। सहारनपुर में 8 परीक्षा केंद्रों पर पूरी हुई बीएड प्रवेश परीक्षा। कोविड-19 की गाइडलाइंस का हुआ पालन। परीक्षा केंद्रों को किया गया सैनिटाइज। प्रयागराज में भी कोरोना काल में आयोजित हुई परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ध्यान। मास्क लगाकर दी गई परीक्षा। गोरखपुर में बीएड प्रवेश परीक्षा में 25,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया। परीक्षा केंद्रों पर सैनिटाइजर किया गया और थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। स्कूलों की मनमानी और फीस वसूली से प्रयागराज के भी पर्चों के परिजन परेशान। कहा ऑनलाइन क्लासेस ने घर का खर्च बढ़ा दिया है। दिल्ली में ऑनलाइन क्लासेस और स्कूल की फीस पर बच्चों के परिवारजनों में नाराजगी। कहा स्कूल की ज्यादातर सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पा रहे बच्चे। फोन, लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन का बढ़ रहा खर्चा। कोरोना काल में वाराणसी में भी स्कूल की मनमानी से परेशान अभिभावक। कहा ऑनलाइन क्लास से बढ़ गया है खर्चा, फीस को कम करें स्कूल। गाजियाबाद में भी स्कूलों द्वारा फीस डिमांड करने पर अभिभावक परेशान। लोगों ने उठाई मांग, फीस कम करें स्कूल। देवरिया जिले में सिंचाई विभाग के बाढ़खंड का कारनामा। बंदों को बचाने के लिए जिले में सैकड़ों हरे पेड़ों को दी जा रही है कुर्बानी। बड़े अफसर तमाशबीन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दौरे पर एसीएस अवनीश अवस्थी एक्सप्रेसवे का हवाई और जमीनी निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत वित्तीय सुविधाओं का किया ऐलान। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम किसान योजना की अलग अलग सुविधाओं का किया ऐलान। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी की किसानों को सौगात। 1 लाख करोड़ की योजना की लॉन्च। प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना से गांव में किसानों के समूहों को, किसान समितियों को, एफपीओज को वेयर हाउस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग लगाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान। देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 101 उपकरणों के आयात पर लगाई पाबंदी। सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एलसीएच और रडार अब देश में ही बनाने का किया ऐलान। बीएसपी प्रमुख मायावती ने हम सपा से ज्यादा भव्य परशुराम की प्रतिमा लगाएंगे, भगवान परशुराम के नाम पर हॉस्पिटल बनाएंगे, इस बात का ऐलान किया। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर किया बड़ा हमला। कहा अखिलेश ने अपने शासन में क्यों नहीं लगाई परशुराम की प्रतिमा। परशुराम के प्राण नाम पर ब्राह्मण राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी। राम मंदिर पर बोलते हुए मायावती ने कहा कि राम मंदिर पर राजनीति करना गलत। राम मंदिर की नींव राष्ट्रपति रखते तो अच्छा होता। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार पर भी निशाना साधा। कहा बीएसपी शासनकाल में उत्तर प्रदेश में कानून का राज दोनों ने देखा। कानपुर के विकास दुबे कांड पर बोलते हुए मायावती ने कहा कि विकास दुबे की आड़ में ब्राह्मणों के साथ शोषण हो रहा है। देश में कुल मरीजों की संख्या 21 लाख के पार। कुल मामले हुए 21,53,011।
देश में कोरोना के एक दिन में 64,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में सामने आए 64,399 केस। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। अब तक देश में 6,28,747 कोरोना के एक्टिव मामले दर्ज। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक 14,80,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हुए ठीक। कोरोना वायरस ले रहा लोगों की जान। अब तक देश में 43,379 कोरोना मरीजों की मौत। भारत में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का भी बढ़ रहा आंकड़ा। कोरोना रिकवरी रेट हुआ 68.78%। उत्तराखंड के खटीमा में आज भी लॉकडाउन जारी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते जिला प्रशासन ने लॉकडाउन का लिया था फैसला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सब्जी वालों और फल बेचने वालों की जांच करने की दी सलाह। देहरादून में नहीं हुई इन लोगों की जांच। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के केस हुए 9,000 के पार। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस। त्रिवेंद्र सरकार का फैसला। उत्तराखंड में अब घर पर ही होगा कोरोना का इलाज। बिना लक्षण वाले मरीजों के होम आइसोलेशन के सीएम ने दिए निर्देश। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर सख्त हुआ प्रशासन। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना काटकर दिए जाएंगे 4 मास्क। उत्तराखंड में एक दिन में सामने आए 501 नए मरीज। बढ़ते केस को लेकर सरकार ने बदली रणनीति। कोटद्वार में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के चलते 4 इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन किया घोषित। इलाकों को सील कर लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक। हमीरपुर में एक परिवार के 4 लोग निकले नए कोरोना संक्रमित। 400 के करीब पहुंचा कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। चंदौली जिले में कोरोना के मरीजों का लगातार बढ़ रहा है आंकड़ा। जिले में नए 38 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से मचा हड़कंप। एक मरीज की हुई मौत। अभिनेता संजय दत्त की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आई नेगेटिव। ठीक स्थिति में है संजय दत्त। कल सांस लेने में आ रही थी दिक्कत। उत्तरकाशी में कोरोना मरीज ने स्वास्थ्य विभाग पर एक्सपायर्ड दवाओं से इलाज करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर वीडियो किया शेयर। कोटद्वार के सबसे बड़े बाजारों में से एक दुर्गापुरी मार्केट के व्यापारियों ने दुकानों को बंद रखने का ऐलान किया है। तेल चोरी के आरोपी की पिटाई। चोरी के आरोप में 2 लोगों को पेड़ से बांधकर पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गोंडा में मामूली विवाद में भिड़े ग्रामीण दबंगों ने एक परिवार को जमकर लाठियों से पीटा। महिला से बदतमीजी करने की कोशिश। पुलिस पर मामले को रफा दफा करने का लगा आरोप। लखनऊ में महिला से बदसलूकी का वीडियो वायरल। मोहनलालगंज का है महिला को पीटने वाला पुलिस का सिपाही। काशीपुर में सड़क निर्माण के विवाद में 2 परिवारों में चले लाठी डंडे। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। चामुंडा विहार का मामला। बागपत में महिला पर ससुराल के पक्ष ने किया हमला। महिला और पति के बीच था विवाद। हरिद्वार में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुआ खूनी संघर्ष। एक पक्ष ने दूसरे के घर में घुसकर किया हमला। फर्रुखाबाद के शमशाबाद इलाके में एक युवक को बंधक बनाकर पीटने का मामला। बाइक टकराने के मामूली विवाद पर दबंगों ने जीजा साले को खंबे में बांधकर जमकर पीटा। आगरा में बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल। खिड़की से लटका कर पिता ने पीटा। बांदा के मेडिकल कॉलेज का वीडियो आया सामने। छेड़छाड़ के आरोपियों को दी गई सजा। सुल्तानपुर में बीजेपी नेता और कादीपुर ब्लॉक के प्रमुख की गुंडई सामने आई। जम्मू कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ के जवान हथियारों के दम पर की गुंडागर्दी। फर्रुखाबाद में बुजुर्ग को टक्कर लगने पर परिजनों ने युवक को बंधक बनाकर पीटा। सूचना मिलने पर पुलिस ने युवक को छुड़ाया। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस की दबंगई और मारपीट का वीडियो वायरल। सब्जी लेकर आए बुजुर्ग के साथ की गई मारपीट। वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में कोरोना मरीज का हंगामा। अस्पताल के कर्मचारियों के साथ हाथापाई का आरोप। वाराणसी में रोडवेज वर्कशॉप में वीआईपी गैरेज में खड़ी गाड़ी में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने पाया काबू। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। कानपुर से सामने आई हैरान कर देने वाली खबर। अंतिम संस्कार के बाद घर लौटा शख्स। घर वालों ने शव की पहचान के बाद किया था अंतिम संस्कार।
गाजियाबाद में चेन स्नैचर बेकाबू, शास्त्री नगर इलाके में चेन स्नैचिंग की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सुल्तानपुर में बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला की लूटी चेन, महिला के चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने दौड़ाकर बदमाश को पकड़ा। बदायूं के उजानी कोतवाली क्षेत्र में दीवार गिरने से हादसा, मलबे में दबकर एक बुजुर्ग महिला की मौत। बांदा में बेकाबू एम्बुलेंस ने मां बेटी को रौंदा, मां की मौके पर मौत, बेटी की हालत गंभीर। गाजियाबाद में बेकाबू तेज रफ्तार गाड़ी नहर में गिरी, एक युवक को सकुशल बाहर निकाला गया, 3 लोग लापता। सीतापुर में दिखी बिजली विभाग की लापरवाही, अस्तबल में करंट दौड़ने से 3 घोड़ों की मौत। एटा के जलेसर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर चचेरे भाई ने मारी गोली, युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। पीलीभीत के कुलीनगर में लड़के खेल रहे मौत से खेल उफनाई, शारदा नहर में लड़के लगा रहे छलांग, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। वन विभाग की टीम ने देहरादून के प्रेमनगर में एक घर से मोइटल लिजार्ड को निकाला, फॉरेस्ट टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में रिलीज किया। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।